अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन फ्रॉम द रेडियोलॉजी लीजेंड साइड अफल मास्टोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में कि रेडियस हमारे पास है क्या और उसकी मेजर सरफेस लैंडमार्क्स कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस जो है इट्स अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है विच मीन रेस, और ये बोन हमारी फोर आर्म या एंटीब्रेकियम रीजन में लाई करता है, एंटीब्रेकियम रीजन में लाई। अब हम उसके आर्टिकुलेशन के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉक्सिमली कौन सी बोन के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेते हैं, डिस्टल साइड पे कौन सी बोन के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेते हैं, या मीडियल साइड पे कौन सी बोन के साथ ये आर्टिकुलेशन करवा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी जो प्रॉक्सिमल एंड है उसकी आर्टिकुलेशन हम डिस्कस करवा लेते हैं कि प्रॉक्सिमल ये कौन सी बोन के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है। जो रेडियस का हेड है वो सुपीरियरली, ये उसका सुपीरियर रिलेशन है, यानी सुपीरियरली कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है एल्बो जॉइंट में, और मीडियली ये आर्टिकुलेशन करवा लेती है रेडियल नोच ऑफ द अल्ना के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेडियस बोन है, ये मैं रफ सा डायग्राम बना लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इस बोन का हेड है जो कि प्रॉक्सिमली लाई करता है। यहाँ पे ये कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस है, उसके साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है। ये क्या है? कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस बोन, जो कि आर्म बोन है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस है, और यहाँ पे हमारे पास मीडियल साइड पे जो रेडियस है ये फोर आर्म की लेटरल साइड में लाई करता है, ये भी आपको याद रखना है। और मीडियली हमारे पास यहाँ पे अल्ना बोन पड़ा हुआ है, और ये उसका रेडियल नोच है, अल्ना की रेडियल नोच है हमारे पास अल्ना की। ये उसकी आर्टिकुलेशन है प्रॉक्सिमल इन की, ओके। प्लस जो हेड ऑफ द रेडियस है उसकी अराउंड एक लिगामेंट होती है जिसकी रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हेड ऑफ द रेडियस को सराउंड करती है। दिस लिगामेंट आर कॉल्ड एन्युलर लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट। थोड़ा सा आपको इस डायग्राम से समझ आया हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं उसकी प्रॉक्सिमल इन के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉक्सिमल इन है उसमें हेड ऑफ द रेडियस लाई करता है। हेड ऑफ द रेडियस एक हमारे पास एक ब्रॉड सा पोर्शन है, ब्रॉड सर्कुलर सा पोर्शन है, मोस्ट प्रॉक्सिमली लाई करता है। फिर हेड ऑफ द रेडियस के बाद एक कंस्ट्रक्टेड सा रीजन हमें मिलता है, और इस कंस्ट्रक्टेड रीजन को हम नेक ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं। ये उसकी प्रॉक्सिमल इनकी फीचर्स है, और नेक की जस्ट बिलो हमारे पास एक ट्यूबरस्टी एंटीरोमीडियली लाई करता है, और इस ट्यूबरस्टी को हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरस्टी। ये हमारे पास इस नेक के जस्ट अबव एंटीरोमीडियली यहाँ लाई करता है। ये क्या है? रेडियल ट्यूबरस्टी। रेडियल ट्यूबरस्टी का हमारे पास फंक्शन क्या है? ये बाइसेप मसल की इंसर्शन पॉइंट है। यानी बाइसेप मसल की जो इंसर्शन है उसके लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है। बाइसेप मसल की क्या है? इंसर्शन पॉइंट्स है, इंसर्शन पॉइंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे रेडियस की प्रॉक्सिमल इन के बारे में। अब हम उसके शाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम शाफ्ट ऑफ रेडियस के बारे में पढ़ते हैं कि शाफ्ट ऑफ रेडियस में कौन सी मेजर फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो शाफ्ट ऑफ द रेडियस है ये मिड ऑफ द रेडियस में लाई करता है, मिड ऑफ द रेडियस।
यानी रेडियस को हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। एक उसका प्रॉक्सिमल इन है, फिर हमारे पास शाफ्ट है, फिर हमारे पास डिस्टल इन है। जो शाफ्ट है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है मिड पॉइंट बिटवीन दी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इन। इसके अलावा शाफ्ट ऑफ द रेडियस में कौन सी मेजर फीचर है, उसका जो मीडियल बार्डर है ये क्रेस्ट शेप का है, और इस क्रेस्ट को हम इंटरओशियस बार्डर कहते हैं। इंटरओशियस बार्डर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरओशियस बार्डर हमारे पास इंटरओशियस मसल के लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ पे हमारे पास इंटरओशियस मसल्स अटैच होती है, इसलिए शाफ्ट ऑफ द रेडियस का जो मीडियल बार्डर है उसको हम इंटरओशियस बार्डर कहते हैं। इसके अलावा अगर उसके डायमीटर को बात करें, जो शाफ्ट है उसकी डायमीटर प्रॉक्सिमल टू डिस्टल इंक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल इन। ये हमारे पास शाफ्ट ऑफ द रेडियस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। इसके अलावा शाफ्ट में कोई भी ऐसी मेजर पॉइंट्स नहीं है जो आपको याद रखनी है। अब हम डिस्टल इन ऑफ द रेडियस के बारे में जान लेते हैं। जो डिस्टल इन है ये हमारे पास लाई करता है रेस्ट जॉइंट में, और जो प्रॉक्सिमल इन था वो लाई करते था हमारे पास एल्बो जॉइंट में, जबकि डिस्टल इन हमारे पास लाई करता है रिस्ट जॉइंट में। अब हम उसकी डिस्टल इन, जिस तरह हमने प्रॉक्सिमल इन में रेडियस की अटैचमेंट या आर्टिकुलेशन डिस्कस की, इस तरह डिस्टल साइड में भी वो बहुत सी बोन के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है, जो अब हम डिस्कस कर लेंगे। अगर मीडियली देखी जाए, मीडियली ये हेड ऑफ द अल्ना के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है। हेड ऑफ द अल्ना के साथ ये हमारे पास रेडियस है। यहाँ पे डिस्टल इन में हमारे पास हेड ऑफ द अल्ना लोकेटेड है, तो ये मीडियली उसके साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है। प्लस उसके जो डिस्टल इन है उसकी लेटरल साइड पे एक सरफेस लैंडमार्क प्रेजेंट होता है, दिस इज का विच इज कॉल्ड रेडियस के डिस्टल इन में लेटरल साइड पे एक बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, और इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस, जो कि आर्टिकुलेशन करवा लेती है स्केपाइड एंड लूनेट बोन के साथ। यानी रेडियस की जो डिस्टल इन है ये मीडियल साइड पे हमारे पास अन्ना के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है, जबकि उसका जो इंटीरियर सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये मैं रेडियस का डिस्टल इन बना रही हूँ। यहाँ पे मीडियल साइड पे हमारे पास हेड ऑफ दी अल्ना है, जो कि यहाँ पे मिडिल साइड पे आर्टिकुलेशन करवा लेती है। ये उसकी मिडिल आर्टिकुलेशन है। यहाँ पे लेटरल साइड पे हमारे पास क्या है, स्टाइलाइट प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है, स्टाइलाइट प्रोसेस है, और इसकी इंटीरियर सरफेस है वो कनकेव शेप का है, और इस सरफेस को हम कहते हैं कार्पल आर्टिकुलर सरफेस। ये हमारे पास क्या है, एक कार्पल आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेशन करवा लेती है। और कार्पल बोन में भी सिर्फ 2 बोन के साथ ही आर्टिकुलेशन करवा लेती है। कौन कौन सी बोन के साथ, स्केफाइड एंड लूनेट बोन के साथ, जो कि लेटरल साइड ऑफ द रेस्ट जॉइंट में लाई करता है। अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से रेडियस को समझाने की कोशिश करती है। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि उसकी हमारे पास 3 इंड है, इसका प्रॉक्सिमल इंड है, एक हमारे पास शाफ्ट है, एक उसका डिस्टल इंड है। प्रॉक्सिमल इंड में सबसे पहले हमारे पास हेड ऑफ रेडियस लोकेटेड, जिस तरह हमने डिस्कस किया। हेड ऑफ द रेडियस के बाद एक कंस्ट्रक्टेड रीजन है विच इज कॉल्ड द नेक ऑफ द रेडियस। नेक ऑफ द रेडियस की जस्ट बिलो हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, जो कि इंजर्शन साइट प्रोवाइड करती है बाइसिपिटल मसल्स के लिए। फिर हमारे पास शार्प लाई करता है, जो कि एक ट्रायंगुलर सा है, और उसकी डायमीटर जिस तरह हमने डिस्कस किया है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ये इंक्रीज होता जा रहा है। ये उसका फिर उसकी बॉर्डर भी दिया गया है कि एक उसका पोस्टीरियर
एक उसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, उसका एंटीरियर बॉर्डर है, और उसके सरफेस के बारे में भी दिया गया है कि उसका लेटरल सरफेस है, एक एंटीरियर सरफेस है, और इसका जो मीडियल इन है, ये जिस तरह हमने डिस्कस किया, ये उसको हम इंटरोशियस बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरोशियस मेम्ब्रेन पड़ा हुआ होता है रेडियस और अल्ना के बीच में। अब हम डिस्टल इन के बारे में जान लेती है। जो डिस्टल इन है, उसमें लेटरल साइड पे एक बोनी प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास स्टाइलाइट प्रोसेस है, और ये जो इंपीरियर सरफेस है, जो इंपीरियर सरफेस है, दिस द कार्पल आर्टिकुलर सरफेस, जो कि कार्पल बोन के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हमारे पास स्केफाइड और लुनाइट बोन अटैच हुई होती है रेडियस के साथ। दिस ऑल वाज अबाउट द radius. If you have still any queries related to the radius, you can ask in comment sections.